गुजरात से क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक पुलिस मुलाजिम चौधरी जहांगीर बशीर की बेनकाब न्यूज एचटी इंटरनेशनल से राजा फयाज को इंटरव्यू देते हुए अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान कर दी। चौधरी जहांगीर बशीर ने कहा कि मेरे और पुलिस की तरफ से 6 FIR दी गई, मैं इससे फारिग हो गया। FIR झूठी साबित हुई। मेरे ऊपर ये पर्चे मेरी जमीन और मकान की वजह से सियासी दबाव और पैसे देकर करवाए गए। मेरे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं जो मैं मीडिया के सामने पेश कर रहा हूँ। लिहाजा DPO गुजरात और DIG फौरी इंसाफ करें। जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बेनकाब ऑफिस तहसील खारिया में। यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ एक अजीब सा वाक़या देखने में आया। वो वाक़या क्या है कि पुलिस का काम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और जब देखने में ये आ रहा है कि पुलिस के अपने अहलकार इंसाफ की दहाइयाँ देते फिरते हैं, और इस मामले में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जहांगीर बशीर, एक्स कांस्टेबल पंजाब पुलिस। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये आप बताएं कि आप के ऊपर हमने देखा है कि काफ़ी सारी FIRs लॉन्च हो रही हैं, मुख्तलिफ इस तरह के मामलात आ रहे हैं। आपको महकमे से अभी आर्जी तौर पर ड्यूटी से पीछे कर दिया गया। इसके पीछे मेन वजूहात क्या हैं, क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आप आज मीडिया ऑफिस में तशरीफ़ लाए? सर, ये 2020 सितंबर 2020 तक जो है ना मैं ड्यूटी सही करता रहा, और उसके बाद जो है ना एक सियासी पार्टी आई, उसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। 2 मंजिला मेरा मकान था, उस पर मेरा कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो मैंने वो कब्ज़ा रोका। जनाब, वो कब्ज़ा रोकने की बर्दाश्त में मुझे मुअत्तल कराया गया, फिर डिसमिस कराया गया। उसके बाद पै दर पै झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए, और किसी भी अफसर ने जो है ना उसमें ये नहीं सोचा कि पर्चा हो रहा है, झूठा पर्चा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में 6-7 मुकदमा जो है ना उन्होंने मेरे पै दर पै करवाए हैं, जिनमें से एक भी मुकदमा साबित नहीं हो सका, और अदालत में जो है ना बरी होता जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि इसके पीछे आपके इदारे की तरफ से आपको इंसाफ मुहैया ना करना, आपकी जो इदारे की इंतजामिया है, क्या वो आपके साथ इस मामले में आपकी मददगार नहीं है? जी, जितने भी मुकदमात हुए हैं, जो मकामी पुलिस स्टेशन है गुलियाना और ककराली में 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ऊपर से फ़ोन आ जाता है पॉलिटिकल्स का, और दूसरे भी हमारे जो अपोजिट पॉलिटिक्स हैं उन्होंने भी कभी पहले अपने मुफाद के लिए तो वो चलते हैं, तो जब उनका मुफाद निकल जाता है MNA MP का, तो हम लोगों से जो है ना पीछे हट जाते हैं, और हम लोग अकेले ही अपनी जंग लड़ते रहते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं बेनकाब न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर पुलिस एक तरफ हमें देखने में आता है कि जुराइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में हमें नज़र आती है, जबकि उनके अपने अहलकार जो मुख्तलिफ माफियाज सियासी लोगों की लपेट में आए हुए हैं, जो कि 2 मंजिला की प्रॉपर्टी या 2 मंजिला प्रॉपर्टी जो है वो इशू है। इस एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इस तरह के केसेस बनाने पर जी अब की जो तफ्तीश चल रही है, जो आपकी इंक्वायरी की जा रही है, क्या वो आप समझते हैं कि आपके महकमे के लोग आपके साथ मेरिट और इंसाफ पर मबनी वो कर रहे हैं, या उसमें भी आपको कोई हेल हुज्जत नज़र आ रही है? मैंने पहले तो इन अफसरान की रिकॉर्डिंग कभी नहीं की, मेरा ज़मीर नहीं मानता। और जब मैंने देखा कि ये लोग तो जब 4-5 दफ़ा इंक्वायरी पे जाता हूँ तो कहते हैं तुम सच्चे हो, तो जब मैं वहाँ से निकल आता हूँ तो बाद में गुनहगार लिख देते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि जब कहते हैं कि तुम सच्चे हो, बाद में गुनहगार लिखते हैं। एक तफ्तीशी हैं DIB इंस्पेक्टर तारक महमूद डिंगा, उमर चक का वो रैशी है। उसके बाद तफ्तीश लगाई है SP मास्टर रियाज साहब ने, उन्होंने लगवाई है। तो वो तफ्तीश जो है मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ इंस्पेक्टर तारक साहब की, कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि यार इसको हम इंसाफ देंगे या इसके साथ ज़्यादती नहीं होगी, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि हमें मतलब इसके बाप जो है ना, इसका बाप दादा नहीं है, और इसका तो ये अपने माँ बाप का नहीं है। फ़ोन पे किसी बंदे से बात कर रहे हैं, और मैं तो अपने माँ बाप, यानी कि आप के साथ नाइंसाफ़ी होने के साथ साथ आपकी किरदार कशी करने की भी कोशिश, किरदार कशी इस तरह की गई है, मुझे क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे रिकॉर्ड याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये रिकॉर्ड बनाने का मकसद क्या है? देखिए, ना मैं मंशियात फरोश हूँ, ना मैं चोर हूँ, ना मैं डाकू हूँ, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को पता है। मैं एक सफ़ेद पोश हूँ, अपने बाइज़्ज़त घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। हम माशाल्लाह 8 भाई हैं, फ़ॉरेन में होते हैं, हमारी पूरी फैमिली जो है ना फ़ॉरेन में सेटल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाइज़्ज़त घराना है। लेकिन ये उसी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए ये हमारी पुलिस जो है
ये मेरे ऊपर FIR दर्ज कर रही है कि कल कलाब अगर एक मुकदमा भी जो है उसमें किसी तरह से ये मतलब भागता है या साइड पे हो जाता है ना, तो हम इशू बना लेंगे, बड़े अफसरान को बोलेंगे ये आदि मुजरम है। जी नाज़रीन, लम्हा फिक्रिया है। आप देखने वालों को हम बताना चाहते हैं कि पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट गुजरात के एक कांस्टेबल, एक्स कांस्टेबल, जिनकी शराफत को मद्देनजर रखते हुए माफियाज का जो है वो इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, जिस वजह से ये रोकथाम करते हैं और इनको मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेरे इल्तवा किया जाता है और इनको बताया जाता है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद बाद में इनको गुनाहगार लिखा जाता है। मकसद क्या है? DPO गुजरात, DIG पंजाब इस वाक़े की संगीनी से नोटिस लें कि आपके एक अहलकार के साथ अगर इस तरह की नाइंसाफ़ी होगी तो अवाम का एतमाद को ठेस लगेगी। एतमाद अवाम का यही है कि पंजाब पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, जबकि यहाँ पर मीडिया ऑफिस में बेनकाब न्यूज़ के हवाले से आप देख सकते हैं कि इनके अपने अहलकार के साथ इतनी संगीनी नाइंसाफ़ी और इतनी, आपके पास इस हवाले से कोई एविडेंस हो तो ज़रूर हमारे नाज़रीन को। तारिक जवेद इंस्पेक्टर है, उमरचक डिंगा, जी जी, DAB इंचार्ज है, उसके बाद तफ्तीश लगी थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ। जी जी जरूर हमारे नाज़रीन को। जी जी। सिर्फ इन्हों को गलतफहमी हुई सी ते मैनू इन्हें आख्या कि मैं हिट भी कर सकदा, मैं इन्हों आख्या तू ते ये कल टुरिया ते मेरा ते प्यो भी सजा मौत होया आ। ये गल मैं हुण मैनू आखना ना भाई ये गल नहीं, देखो ना मेरी गल सुनो तुसी भाईओ, एक बंदा मैनू थ्रेट करे ते ओदा प्यो 751 जी चलान आया ते जिदा सजा मौत हो जावे ओनू तेरी ना दसी दी ये गल ओ बंदे जेड़े आले ने मेरा फलाजी जवान ते 55 मरवाए नहीं तेरा डेटा नडी डेटा ही कोनी मेरी तो सुनो मान लेना ना जिन्ना गन्ना च जवान हुए उन्ना बंदे उन्होंने गन्ना दे तरा नहीं देईदे के ख्याल है? हां मैं क्या मैं 302 3 पोस्ट के ता बैठ मेरी पड़ती है तू मनु की रख रहा है? चलो मेरी गल सुनो माफी मंगेगा देखो गुजरात आया नहीं कोई नहीं माफी जो मंगदा जेड़ा मनु ਇਹਦਾ ਭੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਨੂ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਲਾइन ड्यूटियां ने